जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हल छठ व्रत, हल षष्ठी, ललही छठ या बलराम जयंती के बारे में। आने वाली 24 तारीख को मतलब 24 अगस्त को साल 2024 में ललही छठ जो है वो पूरी विधिवत रूप से मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग ललही छठ का जो व्रत है वो पूरी विधि पूर्वक रखते हैं और ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिलते रहते हैं। इसमें से कुछ प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं वो मुझे हाल ही में आए हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस पे वीडियो जो है वो बना के आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो दे दिया जाए। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जो दोना होते हैं, जो मुकुआ होते हैं, वो कितने चढ़ाए जाते हैं। किसी को एक संतान है तो एक संतान के कितने चढ़ते हैं, दो संतान है तो दो संतान के कितने चढ़ते हैं। साथ ही साथ पहली बार इस व्रत को उठाएं या ना उठाएं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो सामान है, कई बार झरबेरी या पलास के पत्ते, दोने या बहुत सारा सामान जो है जो परदेश में बहनें रहती हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सामान ना मिले तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक एक प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पहला प्रश्न कि कितने दोना या मुकुआ जो है वो चढ़ाने चाहिए। तो देखिए हर जगह का अलग अलग नियम होता है। बहुत सा जगह पर एक पुत्र अगर किसी को होता है तो 3 दोने 3 मुकुए जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और बहुत जगह की ऐसी परंपरा है कि एक पुत्र के 6 चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके पास एक है और आपके घर की परंपरा के अनुसार 3 आपके यहाँ चढ़ते हैं तो एक पुत्र के 3 चढ़ाएं और 2 के 6 चढ़ाएं। लेकिन अगर आपके यहाँ 6 चढ़ाने की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है तो आपको एक पुत्र के 6 मुकुआ 6 दोने जो हैं वो चढ़ाने चाहिए। पहली बार इस व्रत को उठाएं या ना उठाएं। तो पहली बार आप इस व्रत को पूरी विधिवत रूप से उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई जो परेशानी है वो नहीं है। आप इस व्रत को पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि सामान अगर ना मिले तो क्या करें। तो देखिए जो भी सामान है उससे आप पूजा करें। बहुत सारी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। भगवान जो होते हैं, जो छठ माता हैं, वो भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। तो आप जो भी सामान मिल जाता है आपको वो आसानी से आप चढ़ा दें। हाँ, ऐसा माना जाता है कि महुए और जो भैंस का दही है वो चढ़ाना अनिवार्य होता है। फिर जो सप्तनाज होते हैं वो मिट्टी के पात्र में भरकर जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं भुने हुए। तो जो भी मिल जाता है वो आप चढ़ाएं। झरबेरी, पलास के पत्ते जो ना मिले उनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो आप कर लें। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है तो आप दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे जो हैं वो चढ़ा दें। दक्षिणा इसीलिए चढ़ाई जाती है कि कोई सामान अगर रह गया हो या कोई सामान नहीं मिल रहा हो तो दक्षिणा जो है वो सामान की पूर्ति करता है और आपकी पूजा को संपन्न बनाता है। इसलिए दक्षिणा जो है वो अपनी पूजा में जरूर चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि अभी देवउठनी एकादशी तक कोई नया व्रत जो है वो नहीं उठा सकते हैं, तो नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए किसी भी पूजा पाठ को जब हम शुरू करते हैं और खास करके भगवान के लिए कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें पूरी विधिवत रूप से भगवान को नमन करते हुए जो भी व्रत हैं वो उठा लेने चाहिए और पूरी विधिवत रूप से भगवान की पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु सो रहे हैं, लेकिन जो जगत के पालन करता है, जो महादेव हैं, वो इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो जब अभी करता धरता भगवान भोलेनाथ हैं तो कहीं कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप उठाना चाहती हैं, आप पहली बार करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकती हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको मिल गया होगा और आपको इन प्रश्नों से संतुष्टि जो है वो मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।